72 हाँ देखिए, वर्जिन मैं, हूँ, हाँ सुन लीजिए आशीष भाई, आयत जो नंबर देखिए बस। मैं नाजिया इलाही के हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं इनके सवाल का जवाब देने से पहले मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो इन्होंने अल्लाह को 1400 साल पहले का कही है, उसका मुझे तफसील से जिक्र करके बताएं, और बताइए कि आपने किस बुनियाद पर इस तरीके की बातें कही है। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, मैं इनके हर सवाल का जवाब दूंगा। पहले ये बताएं जो मैं इन्होंने बोलूं अल्लाह को लेकर जिस तरीके मैं की बोलूं बात करी है। मैं बोलूं नाजिया मैंने जी कहा, जवाब दीजिए। आशीष जी, मैंने कहा कि ये जो फतवा को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया जा रहा है, और मुफ्ती इलियास साहब पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वो विजिट किए थे, तो उनके ऊपर जो फतवा जारी हुआ था, जो इमाम एसोसिएशन के हेड है, हाँ, तो इस्लाम हमारा 1450 साल पुराना है। हमारी अलहामी किताब अल कुरान 1939 में प्रिंट होकर के हमारे हाथ में आई, ठीक है। तो अगर 1450 साल पहले अल्लाह तबारक ताला को ये पता चल गया था कि भगवान राम का मंदिर बनेगा और प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अल्लाह तबारक ताला को भगवान राम के बारे में पता था। लेकिन फतवा इज जस्ट अ सजेशन एंड नथिंग एल्स। मुझे लगता है हाजी जी आपने आपने उसे गलत संदर्भ में ले लिया। हाजिया नाजिया जी जो कह रही हैं उसके कहने का मतलब ये नहीं था, आपने उसे गलत संदर्भ में ले लिया। अब ये मेरा जवाब बोलिए देने के लिए कि 72 वर्जिन हूर के सुन बारे लीजिए, में अभी अल आप, कुरान की कौन सी आयत में लिखा हुआ है, अगर ये बताया तो मैं इसको पक्का मुसलमान समझूंगी। मुझे आपसे नहीं ऐसा सर्टिफिकेट नहीं लेने है, की जरूरत नहीं है नाजिया इलाही जी, मुझे आपसे सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट नहीं लेने की बांटा जरूरत नहीं है। जाएगा। अरे सुन लीजिए, हाजी भाई मजहब मित्र है इस्लाम को हमारे। जो आप जिस तरीके की बातें कर रही है, हाजी भाई, मुझे लगता है कि हाजी भाई, शायद अरे आपका कहीं नाजिया फतवा ना आ जी एक जाए। बार हाजी भाई से नाजिया जवाब इलाही तो जी, ले जिस लेना। तरीके से आप मजहब इस्लाम के खिलाफ बात कर रही है, मुझे डर है कहीं उलेमा दीन आप पे फतवा ना दे दें। आप सुन लीजिए, मैं इसलिए ये कहता हूँ कि अरे ना मैं बाबा, बाबा इसी बात को कहूंगा कि जिस तरीके से मजहब इस्लाम को लेकर आप अभद्र बातें कर रही है, कहीं उलमाए दीन आप पे फतवा ना दे दे। इसलिए मैं कहता हूँ उलमाए दीन से कि नाजिया इलाही को अभी बच्ची है, माफ कर देना, क्योंकि वो जानकार नहीं है। अगर जानकार होती, इल्म हासिल होता, कुरान को पढ़े हुए होते, अभी कुरान वो को कोक मानते, नहीं तो जन्मा शायद है। इस तरीके की हाजी बातें नासिर, नहीं मैं करती। तुमको बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि अभी वो कोक नहीं बना है जो जिससे मौलाना पैदा होकर के मेरे ऊपर फतवा देगा। और जिस अरे दिन जिस आएगा, आप उलमा चिंता ने मत कीजिए, चिंता मत कीजिए जिस नाजिया दिन इलाही जी, जिस उलमा आपकी ने जिस तरीके मेरे की ऊपर वाहियात फतवा बातें, दिया ना, आपकी वाहियात बातों को सुनो लेकर सुनो सुनो बिल्कुल सुनो फतवा सुनो आएगा आप पे, आप चिंता सुनो, मत कीजिए। जिस दिन अरे जिस भाई उलमा चिंता ने मत फतवा कीजिए। दिया ना, उसको जवाब अरब को देना देखिए पड़ेगा। नाजिया जी मुझे नहीं। एक बात बताइए, चूंकि आप वकील भी हैं, मैंने भी लगभग 19 साल से मैं सुप्रीम कोर्ट ही कवर कर रहा हूं अलग अलग चैनलों में। एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जो ये कहता है कि जो फतवा है उसकी कोई संवैधानिक जो वैलिडिटी है, वैधता है, वो है ही नहीं। नहीं, चीज की संवैधानिक वैधता ही ना हो तो फिर वो हमारी जो अदालतें हैं उसमें वो फतवा टिकेगा कैसे? और उस फतवे के हिसाब से हमारे कानून को बरकरार रखने वाली जो एजेंसियां हैं, चाहे वो पुलिस हो या दूसरी एजेंसियां हो, वो उस पर काम करेंगी कैसे? एग्जैक्टली। अभी देखिए, हालिया में चंद्रबाबू नायडू जी ने अबॉलिश किया है वक्फ बोर्ड को। अब जितने भी मुसलमान हैं वो कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू बोल रही हूँ, हमारे जो अलायंस पार्टी के, मैं नाम अभी अचानक से दिमाग से निकल गया, वो बीबी हाँ हाँ हाँ, तो आई एम सो सॉरी। तो उन्होंने अपने अपने राज्य में वक्फ बोर्ड अबॉलिश कर दिया, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मुस्लिम पक्ष जाता है सर्वोच्च न्यायपालिका और कहता है कि वक्फ बोर्ड को बचाना पड़ेगा, पर हमारे संविधान में वक्फ बोर्ड कहीं पर जिक्र ही नहीं है। अब मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, हम लोग सारे रिलीजन को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि हमारे न्यायाधीश जो हैं और हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, वो कहते हैं कि ठीक है, अल कुरान से दिखा दो वक्फ बोर्ड का जिक्र कहाँ पर है। तो ना ही वक्फ बोर्ड हमारे अल कुरान में है और ना ही वक्फ बोर्ड संविधान में है, तो ये इसको प्रोटेक्ट करेंगे कैसे? ठीक है, ये हो गया। अब फतवा पे आते हैं। फतवा अल कुरान में सजेशन को कहा जाता है। तो ये जो कांग्रेस को वोट कर दो, ये जो नाजिया को बॉयकॉट कर दो, ये जो इसको बॉयकॉट कर दो, मुफ्ती इलियास को बॉयकॉट कर दो, तो अगर हम सर्वोच्च न्यायपालिका चले जाते हैं तो आप सोचिए कि जिस उलमा ने फतवा जारी किया है, वो उलमा को मैं मेंटल हैरेसमेंट पर मैं कस्टडी करवा सकती हूँ, क्योंकि फतवा इज नॉट पार्ट ऑफ संविधान। और अगर कुरान से भी आते हैं तो फतवा इज जस्ट अ सजेशन। हाजी जी आपको नहीं लगता ये जो फतवे की व्यवस्था थी, ये व्यवस्था दरअसल मजलूमों के लिए थी,
लोगों को इंसाफ देने के लिए थी, ताकि आपको अदालतों का रुख ना करना पड़े। जो इस्लाम के जानकार हैं, जो विद्वान हैं, वही मामले का निपटारा कर ले। चूंकि मैं तो गांव से आता हूं, हमारे यहाँ तो सरपंच ही सभी बातों का निपटारा कर देते हैं, बड़ा ही अच्छा उनका फैसला भी होता है, सभी उसको स्वीकार भी करते हैं। लेकिन आज की तारीख में सियासी पार्टियों के जरिए या सियासत करने के लिए इसका मिसयूज हो रहा है, इससे तो आप इनकार नहीं करेंगे ना? हाँ, आशीष भाई देखिए, फतवा जो है, फतवा हमारे अपने जिस तरीके से बात आती है अपनी परेशानियों को हल करने के लिए। अब मान के चलिए कि हमें कोई परेशानी आ रही है, तो हम दारुल देवबंद से वेबसाइट पे जाके उनसे रिक्वेस्ट करके कि हमें ये परेशानी लिखित में होने देंगे, तो वहीं से लिखित में जवाब आएगा। वो हमारे परेशानियों को किस तरीके से हल होना, वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। तरीके से नाजिम भाई को चलिए मुझे लगता है कि फोन आ गया। नाजिम भाई हमारे आ गए। नाजिम भाई, आशीष भाई, हमने ये हाँ, भी आशीष भाई देखा, देखिए, क्योंकि आपने वहां पर फतवे का जिक्र किया, पैसे लेकर भी तो फतवे जारी किए जाते हैं, इससे भी तो हाँ, इनकार नहीं देखिए, करेंगे ना? हाँ, आशीष भाई देखिए, हम लोगों को भी ये पता चला था, लेकिन हम लोगों ने इस की जांच पड़ताल करी गई, तो हम जी, नाजिम भाई का आशीष बार बार कनेक्शन चला जा रहा है। नाजिया जी, मैं तो मतलब मेरा सवाल तो अधूरा ही रह गया। मैंने उससे पूछा कि 72 वर्जिन हूर का कुरान में कहाँ पर जिक्र है, वो तो तो नहीं बता जिक्र ही पाया नहीं। है। हाँ, हाँ, मुझे लग रहा है कि शायद उसके पास उनके पास इसका जवाब ना हो। और आशीष समय भी जी, हो गया जी। मैं हाँ, एक चीज बताइए। आपको क्लियर करना चाहती हूँ ताकि व्यूअर्स को भी समझ में आए। जितने भी अल कुरान के फॉलोअर मुसलमान होते हैं, वो अल कुरान की आयतें ना जानेंगे हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता। हमें बचपन से अब तक हर रोज अपने घर में कुरान की तिलावत बामायने करनी पड़ती है। हमारी अम्मा ने कहा है कि 2 लाइन पढ़ो लेकिन बामायने पढ़ो और समझ कर पढ़ो। तो इसलिए मैंने हाजी नाजिम जी से पूछा, बड़ी इज्जत से पूछा कि 72 वर्जिन हूरों का जिक्र कुरान की कौन सी आयत में है, प्लीज वो आयत नंबर बता दो। इसी सवाल